नमस्ते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषड्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आज शुरू करने के पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं कि हम लोगों ने ये जनवरी 2025 से भगवत गीता के ऊपर डिस्कशन शुरू किया था। और जब ये हमने डिस्कशन शुरू किया था तो चैनल को मेरे ख्याल से कुछ 200 या 300 लोग सब्सक्राइब कर रहे थे। कल मुझे यूट्यूब से एक मैसेज आया कि लगभग 1000 घंटे ये चैनल को जिन जिन लोगों ने देखा है, और जब भी कोई माइलस्टोन क्रॉस होता है तो यूट्यूब आपको एक मैसेज भेजता है। और कल ही मैं अपने सब्सक्राइबर्स की लिस्ट जब देख रहा था तो लगभग 814 के आसपास सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, जिसमें ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ। कई सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कहीं बाहर के देश से हैं, कुछ भारत से भी हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम कोई भी
काम कर रहे होते हैं जिसमें ईश्वर प्राधान्य काम रहता है, उसमें ईश्वर की सहायता सदैव उपलब्ध रहती है। हालांकि ये मैं चैनल कभी भी सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या वॉचिंग आवर्स बढ़ाने के लिए मेरा उद्देश्य नहीं था और ना कभी रहेगा, पर ये देख करके अच्छा लगता है कि काफी सारे लोग ये भगवत गीता के सेशंस सुन रहे हैं और इस माध्यम से शायद हम इस विश्व में थोड़ी शांति, थोड़ी खुशी फैला पाए। तो आप सब लोगों के लिए मैं अपनी तरफ से बहुत मन की गहराई से आप सब लोगों को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ और अपने धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों की प्रेरणा के कारण ये चीज शुरू हो पाई और हम ये निरंतर कर रहे हैं। तो पिछले बार हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 अक्षर ब्रह्म योग के 11वें श्लोक तक हम लोगों ने किया था, जिसमें हम लोगों ने जो 11वां श्लोक किया था उसमें यदक्षरम वेद विदोह वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यश्चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि जो वेदवित, जो इस अक्षर ब्रह्म को जानते हैं, जो वेदवित लोग रहते हैं, जो वेदों को जानते हैं या जो ईश्वर के साथ एक हो गए हैं और जो अपनी पूरी जिंदगी का कार्यकलाप इस हिसाब से करते हैं कि उनके जिंदगी में सदैव ईश्वर एक मेजर लक्ष्य रहता है, वो अपनी जिंदगी कैसे चलते हैं ये मैं तुमको छोटे से डिस्क्रिप्शन में बताना चाहता हूं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्य। संग्रहेण मीन्स इन शॉर्ट आई एम गोइंग टू टेल यू, क्योंकि ये सब चीजें ऑलरेडी पहले के चैप्टर्स में हो चुकी हैं, बट हर एक चैप्टर में आप देखेंगे कि वही चीज को अलग अलग तरीके से रिपीट किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं इस चैप्टर में जो थोड़े समझने के लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे, और कुछ ऐसी डिटेल्स भी होंगी जो शायद आपको लगेगा कि इन सब डिटेल्स से हम सबको क्या काम। पर यदि आप सब लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में जो रिवाइज किया था उसको हमने अष्ट अष्ट 8th अध्याय का टाइटल है अक्षर ब्रह्म योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सब चीजें बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 7 जो इसके पहले का चैप्टर था उसका जो शीर्षक था वो था ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग मतलब कोई भी चीज का ज्ञान और फिर उसका एक्सपीरियंस। ज्ञान विज्ञान योग में चैप्टर नंबर 7 में ऑलरेडी सब चीजें बताई गई हैं, पर ये क्योंकि अब एक हायर लेवल की बात चल रही है तो भगवान श्री कृष्ण कुछ ऐसी चीजें भी बताएंगे जो शायद हमको सुनने में ऐसे लगे कि हमको इसकी क्या जरूरत है, बट एनीवे ये सब डिटेल्स बताए हुए हैं। तो अब हम श्लोक नंबर 12 से शुरू करते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर प्राप्ति कर चुके हैं या वो उनका मेजर ध्येय है, वो अपनी जिंदगी कैसे बिताते हैं, कहने के लिए ये एक एग्जाम्पल है कि हमको अपनी जिंदगी, यदि हमारा भी लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति करने का हमारा मेन लक्ष्य है, तो हमको अपनी जिंदगी कैसे बितानी चाहिए ये डिस्कस करते हैं। तो श्लोक नंबर 12, सर्वद्वाराणि संयम्य
मनोरुद्धि निरुध्य च मूर्ध्यात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् सर्वद्वाराणि संयम्य मनः हृदि निरुध्य च मूर्ध्नि आधाय आत्मनः प्राणाम आस्थितः योग धारणम। इसके बाद 13वां श्लोक भी इसी में कवर कर लेते हैं। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति तजन् देहम् याति मां परमां गतिम्। ओम इति एक अक्षरः ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। तो अब भगवान श्री कृष्ण ये तरीका बता रहे हैं कि जो लोग ईश्वर प्राधान्य रख करके अपनी जिंदगी जीते हैं उनकी लाइफ कैसी रहती है, ये वो बताना चाह रहे हैं। तो सर्व द्वाराणि संयम्य, सर्व द्वाराणि संयम्य मतलब शरीर में यदि आप देखें तो जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये एक प्रकार के शरीर में इंफॉर्मेशन की एंट्री के द्वार हैं। आंख, कान, मुंह, स्किन, जेनिटल ऑर्गन्स और बाकी की सब चीजें। तो इन चीजों के ऊपर जो एक व्यक्ति जिसको ईश्वर प्राप्ति करनी है वो इन सब का अधिष्ठाता, मीन्स ही इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल दीज ऑर्गन्स। मतलब जैसे एक रथ रहता है और रथ के ऊपर वो घोड़ा चालक रहता है या सारथी रहता है, वो रथ को कहीं पे भी जाने की आज्ञा नहीं देता, सिर्फ सही जगह पर जाने की ही आज्ञा देता है। सिमिलरली हमारी मन और बुद्धि, ये जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, इनको कंट्रोल करके ये सही जगह पर जाएं, इसके लिए ये व्यक्ति सतत प्रयत्नशील रहता है। कभी भी ये व्यक्ति अपने सेंस ऑर्गन्स को खाली नहीं छोड़ देता कि ये सेंस ऑर्गन्स जहां पे भी जाना है वहां पे चले जाएं। तो शरीर हर एक चीज में जब उसको ऐसे लगता है कि मन की शांति फॉर वॉट एवर रीजन कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो वो उस शरीर के द्वार को, उस सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करके उसको सही डायरेक्शन में लेकर के आता है। तो ऐसा व्यक्ति जब कोई भी कार्य करता है उसमें वो अपने आत्म तत्व में स्थित होकर के ये कार्य करता है और अपने सेंसरी ऑर्गन्स को, अपने वर्क के ऑर्गन्स को वो कभी भी यहाँ वहां जाने नहीं देता, क्योंकि प्राइमरी उसका एम इज टू कीप देम अंडर कंट्रोल एंड नॉट लेट देम गो एनीवेयर दे वांट टू गो। ये सब चीजें हम सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में भी कर चुके हैं, पर यहाँ पे सिर्फ इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा अलग दूसरे वे में बताते हैं। फिर श्लोक नंबर 13 में बोलते हैं ओम इति एक अक्षरः ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गति। तो जैसे एक फोटोग्राफ रहता है, फोटोग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्सन। एक फोटो को देख करके आपको उस व्यक्ति के बारे में एक आइडिया लगता है। उसी तरह ईश्वर को यदि शब्दों में लिखा जाए तो ईश्वर का रिप्रेजेंटेशन ओम इस शब्द से होता है। तो वो बोलते हैं ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। तो ये व्यक्ति जो रहता है, ये जब ध्यान में बैठता है या
पूजा करता है, तो व्याहरण का मतलब रहता है विस्पर। विस्पर मतलब धीरे से कान में बोलना। तो ऐसे व्यक्ति जो इस अनंत सत्य की ओर चलने का प्रयास कर रहे हैं, वो इस ओम अक्षर को, तो इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ओम यही एक अक्षर है जिसके द्वारा हम ईश्वर तत्व तक पहुंच सकते हैं। पर ये ओम की जगह जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके गुरु हैं, आपके धर्म के हिसाब से जो भी आपके धर्म में ईश्वर का रिप्रेजेंटेशन है, जैसे क्रिश्चियन धर्म में जीसस क्राइस्ट हो सकता है, मोहम्मडन्स में अल्लाह अकबर हो सकता है, या ला इलाहा इल्लल्लाह ये लोग भी बोलते हैं, सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब हो सकती है, जैनों में जैन के तीर्थंकर हो सकते हैं। तो जो भी आप इष्ट को मानते हैं, वो इष्ट मानिए आपसे सदैव संपर्क में, कान में आपके कुछ कहते रहता है, इन द सेंस कि जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं, तो उस काम करने में आपको एक अपने हृदय की, एक अंतरात्मा की आवाज कॉन्स्टेंटली बताते रहती है कि क्या सही है और क्या गलत। तो जैसे जैसे मन आपका शुद्ध होते जाता है, वैसे वैसे मन की जो अंतरात्मा रहती है, वो आपसे और ज्यादा कम्युनिकेट करने लगती है। एंड हर एक समय आपको एक आंतरिक अपने हृदय से एक गाइडेंस मिलते रहता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि क्या काम मुझे करना चाहिए, क्या काम मुझे नहीं करना चाहिए, मेरी इंद्रियों का प्रयोग कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति यह प्रयाति त्यजन देहम याति माम परमाम गतिम। तो बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सदैव मेरी याद में रह करके ये काम करते रहता है, वो फाइनली मुझ तक ही पहुंच जाता है। तो ये जब हम, जैसे हम लोगों ने पिछले श्लोकों में भी ये डिस्कस किया था, तो जब तक हमारे जिंदगी में ईश्वर एक प्रबल प्रेजेंस नहीं है, ईश्वर एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम अंग हमारे लाइफ का नहीं है, तब तक उस तक लास्ट मिनट में पहुंच पाना लगभग असंभव होता है। ये चीज आपने अपने रूटीन लाइफ में भी कई बार देखी होगी कि जब मान लीजिए आप ताश खेल रहे हैं, या आप कोई बहुत अच्छी नॉवेल पढ़ रहे हैं, उस समय में आपको बाहर की जिंदगी में क्या चल रहा है इसका कोई भी खबर नहीं रहती है। आप उस एक विचार में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि आपको बाहर क्या चीजें चल रही हैं इसका कोई भी अंदाज नहीं रहता। कई बार जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की सोचता है, तो मेरे ख्याल से उस समय पर उसको अपने जीवन को खत्म करने का जो ख्याल रहता है, ये इतना प्रबल हो जाता है कि उस समय शरीर में होने वाली जो दिक्कतें हैं, वो भी उसको पीछे खींच नहीं पाती। तो जब भी हम किसी ऐसे विचार में अपने को स्थिर कर लेते हैं जो हमारे लाइफ का ध्येय होता है, तो सडनली बाकी के जो रूटीन विचार हैं वो मन से उस समय के लिए एब्सेंट हो जाते हैं। तो इसी तरह यदि हमारे हर एक एक्टिविटी में हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर, हमारा जो भी हम जिसे हम अपना ध्येय मानते हैं, ये हर एक एक्टिविटी में यदि प्रेजेंट होता है, तो फाइनली जब ये समय आएगा कि हम इस शरीर को छोड़ें, तो हमारा जो बेसलाइन का जो वाइब्रेशन है, जो बेसलाइन की जो हमारी स्मृति है, वो उस ईश्वर की ही रहेगी। और ऐसी परिस्थिति में हम फाइनली उसी तक पहुंचेंगे। और जैसे हम लोगों ने पिछले श्लोकों में भी बोला था कि लास्ट मिनट पर
वहां पे पहुंचना, यदि आपने पहले कभी भी कोई प्रैक्टिस नहीं की हो तो इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। तो अगर वहां पे पहुंचना है तो उसके लिए हम लोगों को नेट प्रैक्टिस या कुछ प्रकार का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और जब ये प्रैक्टिस इतनी प्रबल हो जाती है कि हम सदैव उसी विचार में डूबे रहते हैं, तो फाइनली हम जाएंगे कहाँ पे? वहीं पे जहाँ पे हमारा सदैव विचार रहता है। तो अब नेक्स्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसे व्यक्ति जो उनको हर समय याद करते रहते हैं, उनके लिए उनको प्राप्त करना बहुत सरल हो जाता है, ये बता रहे हैं। देखते हैं क्या कह रहे। श्लोक नंबर 14। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता सततं यह मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। तो जैसे हम लोगों ने पहले श्लोक में बोला कि अगर कोई थॉट हमारी जिंदगी का मेन थॉट हो गया है, जिसके बारे में हम सदैव सोचते रहते हैं, तो ऑब्वियसली आखिरी समय पर भी हमको उसी चीज की याद आएगी। तो इसी चीज को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो मेरे बारे में अनन्य चेतसा, अनन्य मतलब without a second thing in his mind, this person is only thinking about me, ये व्यक्ति मेरे पास ही पहुंचता है। यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं बहुत ही सुलभ हूं, आई एम वेरी इजी। कई बार जब हम ईश्वर के रियलाइजेशन की बात करते हैं, कई बार जब हम ईश्वर प्राप्ति की बात करते हैं, तो सब लोग बोलते हैं कि ईश्वर प्राप्ति करना बहुत मुश्किल है। पर यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हम सब के लिए बोलते हैं कि मुझे पाना बहुत सरल है, सबसे सरल है मुझे पाना, तुम सिर्फ मुझे याद करते रहो। और दिस इज इन सम वे सच अ प्रॉमिसिंग स्टेटमेंट, मतलब सिर्फ आपको याद करने के लिए बोला है, और कोई कर्म कांड नहीं, और कोई पूजा नहीं, और कोई भी चीज नहीं, सिर्फ ईश्वर को याद करो और वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो इसमें मैं आपको यदि एक एग्जाम्पल दूं कि जब हम सब लोग सोने के लिए जाते हैं, तो किन लोगों के लिए सोना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है? जब आप सोने के टाइम पर बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, मान लीजिए टीवी भी ऑन है और फोन भी देख रहे हैं, कुछ किताब भी पढ़ रहे हैं, किसी से बोल भी रहे हैं, तो सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर जब आपको सोने की इच्छा है और आपने लाइट बंद कर दी है, फोन दूर रख दिया है, कुछ चीज पढ़ नहीं रहे हैं, तो इमीडिएटली आपको नींद आ जाती है। इनडायरेक्टली इस प्रोसेस में हो क्या रहा है कि हम बाहर के जो अपने डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हटा करके किसी एक थॉट के ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम एक थॉट पर अपने मन को लेकर के आ जाते हैं, तो हम उस थॉट में बहुत जल्दी एंटर हो जाते हैं। तो सततम का जो अर्थ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे हरे राम हरे कृष्ण या अपने गुरु का नाम लेते रहें, या हर एक चीज में ऐसे सोचें कि आपके गुरु साथ में है। जब भी आप अपनी साधना कर रहे हैं, जब भी आप अपनी पूजा कर रहे हैं, तो उस समय पर आपको सिंगल पॉइंटेडली हो करके वही पूजा में अपना मन लगाने का प्रयास करना चाहिए। कई लोगों को आपने भगवान की पूजा करते हुए देखा होगा, तो वो पूजा करते करते फोन भी उठा लेते हैं, घर पे कोई आया है तो उससे बात भी कर लेते हैं, कुछ और काम होंगे तो वो भी बता देते हैं।
1 मिनट के लिए आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी के घर में गए हैं मिलने के लिए, और वो व्यक्ति आपसे बात करता है, आपसे बात करते हुए किसी और से भी बात करता है, कुछ और 10 काम भी बोलता है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि आप किसी को फोन करते हैं, तो फोन करने पर यदि वो फोन पर आपसे ना बात करके किसी और से बात करने लगे, तो आपको कैसा लगता है? इरिटेशन होता है। तो क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि जब हम किसी एक ईश्वर के प्रति, जब हम किसी एक गुरु के प्रति, जब हम किसी एक अपने इष्ट के प्रति काम कर रहे हैं, तो क्या हमको अपना पूरा मन उसमें नहीं देना चाहिए? तो ये कुछ चीजें हमको हमारी साधना में सदैव याद रखने वाली चीजें हैं। तो जब हमको सोना रहता है, तब हम पर्पसली सब अपने डिस्ट्रैक्शंस कम करके, बंद करके, एक थॉट के ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हैं, और बहुत ही जल्द हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। तो ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर की सदैव याद में रहता है, क्या आपको लगता है कि वो ईश्वर को छोड़ करके कहीं और जाएगा? नहीं जाएगा। ईश्वर या जो आपके इष्ट हैं, जो आपके परमात्मा हैं, वो आपकी जिंदगी बिना कुछ बोले इतने अच्छे तरीके से चला रहे हैं। तो क्या आपको ये डाउट है कि अगर आपने उनको बुलाया तो वो आपके पास नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, पर आएंगे तब जब आवाज अंदर दिल की हो। अगर ऊपरी सी आवाज है जिसमें आप उसी आवाज में 10 लोगों के साथ भी बात करना चाहते हैं, तो क्या आप किसी के पास जाएंगे? नहीं। तो अगर आप नहीं जाएंगे, तो आप ऐसा कैसे समझते हैं कि ईश्वर आपके पास ऐसे ही आ जाएगा? तो बहुत अच्छा श्लोक है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। तो कई बार मुझे ऐसे लगता है कि बाकी की कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ईश्वर प्राप्ति करने के लिए वो सिर्फ बोलते हैं कि मुझे याद करो, कैसे भी याद करो, और मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। आप कर्म कांड में देखें या कहीं और देखें, तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस यदि आप फॉलो नहीं कर पाते, तो उसका एडवर्स इफेक्ट भी होता है। इसमें तो कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं, सबसे सिंपल, सिर्फ याद करो और वो तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। पर कई बार जब कोई चीज बहुत सिंपल रहती है, तो लोगों को ऐसे लगता है कि सिंपल चीज जो है वो कोई रिजल्ट हमको नहीं देगी। कई बार ऐसे बोलते हैं कि ईश्वर की सरलता ही उसके प्रति आने का सबसे बड़ा, सबसे बड़ी रुकावट है। क्योंकि लोगों को ऐसे लगता है कि कैसे, सिर्फ याद करने से कैसे आएंगे? नहीं आएंगे, तो शायद हम कुछ और करें। तो गॉड इज सिंपल, द वे टू रीच हिम शुड ऑल्सो बी सिंपल। हमारे गुरुजी हरदम कहा करते थे कि ईश्वर सरल है, और उसको प्राप्त करने का भी तरीका सरल ही होना चाहिए। यदि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत काम करना पड़ रहा है, तो शायद आप ईश्वर को नहीं, कुछ और चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। जितनी हायर चीज होती है, उतनी वो पाने के लिए सरल हो जाती है, और जितनी लोअर चीज होती है, उतनी पाने के लिए आपको डिफिकल्ट हो जाती है। तो काम तो जो लोअर चीज
पाने के लिए काम कर रहा है वो भी उतना ही एफर्ट डाल रहा है, जो हायर चीज काम करने के प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है वो भी एफर्ट उतना ही डाल रहा है। तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि जब एफर्ट उतना ही डाल रहे हो या थोड़ा ज्यादा डाल रहे हो लोअर चीज के लिए, तो क्यों नहीं तुम अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा ईश्वर की तरफ ध्यान डालो। तो इस विषय के ऊपर आप सब लोग गहन चिंतन कीजिएगा कि लाइफ में आपको सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, क्या ईश्वर की है या ईश्वर से बनाई हुई चीजों की है। अगर ईश्वर से बनाई हुई चीजों की है तो ईश्वर मिलना संभव नहीं, पर अगर ईश्वर मिल जाता है तो ईश्वर से बनी हुई सब चीजें भी आपके लिए सदैव उपलब्ध रहती हैं। ये सुनने के बाद अर्जुन एज यूजुअल एक बुद्धिमान व्यक्ति है, सब चीजें जो बताई जाती हैं उसके ऊपर उसको इतने इजीली विश्वास नहीं होता। उसके मन में एक सवाल आता है कि आप इतना बोलते हैं कि ईश्वर प्राप्ति करो, मुझे याद करो और मुझे याद करने के लिए सदैव मुझको मन में रखो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं जिंदगी में एंजॉय नहीं कर पाता, जो मैं उसका उपभोग नहीं कर पाता। और मान लीजिए मैंने यदि आपको प्राप्त कर भी लिया तो क्या ये प्राप्त करना मेरा परमानेंट होगा कि मुझे फिर से उसी जगह पर वापस आकर के रहना पड़ेगा। सवाल कुछ ऐसा है कि मान लीजिए मुझे ओलंपिक गोल्ड चाहिए और ओलंपिक गोल्ड के लिए मुझे बोला कि तुम आइसक्रीम मत खाओ, तुम बाहर मत जाओ, तुम छुट्टी मत लो। मान लीजिए मुझे कभी ओलंपिक गोल्ड मिल जाता है या मैं उस रास्ते पर रहता हूँ और मुझे इतना सारा सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तो क्या ओलंपिक गोल्ड मिलने के बाद क्या मैं पूरे लाइफ टाइम के लिए ओलंपिक चैंपियन हो जाऊंगा कि उस ओलंपिक के बाद अगेन आई हैव टू कॉम्पीट फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक टाइटल। तो हालांकि मटेरियल लाइफ में तो आपको नेक्स्ट टाइम भी ओलंपिक टाइटल के लिए कॉम्पीट करना ही पड़ेगा, बट यू सी द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड कृष्णा कि वो क्या बोलते हैं। तो 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःख आलयम् अशाश्वतम् न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। So you see the grace of the Lord that he says कि तुम अगर एक बार just come to me once and then you are freed of all the sorrows which you are facing over here। हमारे इस लोक को मृत्यु लोक बोला जाता है। जो कोई यहाँ पे आता है वो कभी ना कभी यहाँ से जरूर जाएगा, और जो भी चीज आपको आज खुशी दे रही है वो कल नहीं तो कभी आगे जा करके आपको दुख देगी ही। मुझे पता नहीं आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, मटेरियल लाइफ में लॉ रहती है जिसमें बोलते हैं कि आपने यदि कोई चीज पहली बार एक्सपीरियंस की है, कोई अच्छी चीज, तो वो आपको मैक्सिमम सुख देगी, बट जैसे जैसे आप उस चीज का उपभोग बार बार करने लगते हो तो वही खुशी पाने के लिए आपको
बहुत मुश्किल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आपने पहली गाड़ी ली थी, या जब आपने पहली बार टू व्हीलर चलाई, या पहली बार जब आपने साइकिल चलाई, तो आपको सबसे ज्यादा खुशी होगी। उसके बाद जब आपने कोई बड़ी टू व्हीलर ली, या कोई बड़ी गाड़ी ली, या कोई बड़ा घर लिया, तो उसमें उतनी खुशी नहीं होती। तो जो खुशी आपको पहली बार मिलती है, उतने ही अमाउंट की खुशी मिलने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। इसी को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोलते हैं, कि पहले अगर 1 रुपए आपको बहुत खुशी देता था, अब 1 रुपए प्राप्त करने के बाद 1 रुपए उतनी खुशी नहीं देता। उतनी खुशी प्राप्त करने के लिए आपको में भी अब 100 रुपए लगेंगे। जब 100 रुपए मिल जाते हैं, तो उसमें भी उतनी खुशी नहीं मिलती, फिर आपको में भी 1000 रुपए लगेंगे। और भगवान श्री कृष्ण देखिए क्या बोलते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवंती महात्मानः समसिद्धि परमाम गता। बोलते हैं, एक बार तुम यदि मुझको प्राप्त हो जाते हो, तो इस दुखालय से, ये जो वर्ल्ड है, दिस इज कॉल्ड एज दुख का आलय, और अशाश्वत है। अशाश्वत मीन्स इट इज टेम्पररी। ये जो भी तुम सुख प्राप्त कर रहे हो, ये सब टेम्पररी है। वन डे वॉट एवर हैप्पीनेस यू आर अचीविंग इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू सैडनेस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। न आपनुवंती महात्मानः समसिद्धिम परमाम गता। जो मुझे प्राप्त हो जाते हैं, जो इस अनंत चेतना को प्राप्त हो जाते हैं, वो कभी भी फिर इस न्यून चेतना में, इस लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में कभी भी नहीं आते। एंड वंस एंड फॉर ऑल दे सॉल्व देयर कंप्लीट प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। तो the way Lord Krishna is trying to अट्रैक्ट अर्जुन टुवर्ड्स हिम, इतने सारे चीजें, इतने सारे प्रलोभन देकर के, कि तुम एक बार तो मेरे पास आओ। वंस इफ यू कम टू मी, यू विल फील कि जिस स्तर में तुम रह रहे हो, इस स्तर में कितने दुख हैं, और मैं तुम्हारे दुख देख करके आई फील दैट आई शुड टेक यू विथ मी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये कंट्रोल नहीं है। जब तक तुम इस प्रोसेस में मेरा साथ नहीं देते, तब तक मैं तुमको, मैं चाहते हुए भी मेरे पास नहीं लेकर के आ सकता। तो क्यों लोग छोटी छोटी खुशियों में ही मजा लेते रहते हैं? क्यों कभी उनको आगे की अनंत खुशी प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती? ये बहुत बड़ा, मुझे कई बार सवाल आते रहता है। पर सब लोगों की अपनी एक पर्सनल जर्नी है, जो शायद हम चेंज नहीं कर सकते। सब लोग अपने अपने अलग स्तर से ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, और सब लोग अपने अपने मार्ग पर धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। तो इस श्लोक के बाद अभी टॉपिक चेंज होता है, जो हम अगले लेक्चर में लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सब लोगों को मेरा मन से बहुत बहुत आभार, कि आपने ये भगवत गीता सुनने का प्रयास किया,
और जिस भी लेवल में आपने इस नॉलेज को शेयर करने का प्रयास किया है, वो सब मेरे लिए बहुत ही बड़ा आभार है। धन्यवाद।